लोमड़ियां अपनी चालाकी और धूर्तता के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा चालाकी से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे कुशल और अनुकूलनीय शिकारी भी हैं, जो आश्चर्यजनक रूप से शिकार को मार गिराने में सक्षम हैं। क्या आपने कभी किसी लोमड़ी की क्रूरता को मुर्गे के बाड़े में छलांग लगाते हुए अपनी शिकारी प्रवृत्ति को प्रकट करते हुए देखा है? चकित होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लोमड़ियों और उनके विविध शिकार के बीच शीर्ष मुठभेड़ों की गिनती लेकर आया हूँ। नंबर 4, लोमड़ी भरसिज पंछी। अभी खाना भरपूर है। हजारों समुद्री पक्षी चट्टानों पर घोंसला बनाते हैं। उनके बच्चे ऊंचे कगारों पर बैठे होते हैं, जिनमें से अधिकांश नीचे लोमड़ियों की पहुंच से बाहर होते हैं। लेकिन लोमड़ियां धैर्यवान होती हैं। वे जानते हैं कि ये पक्षी हमेशा वहां नहीं रह सकती। उन्हें अपनी पहली उड़ान भरनी होगी। पानी की ओर एक खतरनाक यात्रा पार करने के लिए उड़ान भरेगी, जो बहुत नीचे है और सभी नहीं पानी तक पहुंच पाएगा। लोमड़ियों और उनके शावकों की तुलना में कहीं अधिक भोजन उपलब्ध है, जो संभवतः अभी खा सकते हैं, लेकिन अच्छा समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। सर्दियां आ रही हैं और ठंडा मौसम इस प्रचुरता को संरक्षित करने में मदद करेगा। इसलिए जब मांस ताज़ा होता है तो लोमड़ियां स्टॉक कर लेती हैं। ये विशेष लोमड़ी कोई समय बर्बाद नहीं करती। वह अपने लक्ष्य दलदल पर पक्षियों के एक समूह को देखता है और उस पर आक्रमण करता है। वह तेजी से हत्या करता है, फिर अपने भोजन का स्वाद चखता है, ये जानते हुए कि ये आने वाले सीजन के खिलाफ दौड़ में एक छोटी सी जीत है। नंबर 3, लोमड़ी भरसिज चूहे। ये वीडियो एक लोमड़ी के चालाक रात के शिकार को दर्शाता है। शहरी कीट के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद लोमड़ी चूहों की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस क्लिप में हम एक तेज और निर्णायक घात देखते हैं। लोमड़ी की तेज इंद्रियां आने वाले चूहे को पहचान लेती हैं। जैसे ही बिना सोचे समझे चूहे भागता है, लोमड़ी बिजली की गति से हमला करती है, उसे पकड़ लेती है और तुरंत मार देती है। लोमड़ी न केवल अपना भोजन तलाश रहे भूखे बेजर को मार देती है, बल्कि अपने शिकार को भगाने में भी उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन करती है। त्वरित प्रहार से चूहा हतप्रभ और असहाय हो जाता है। ये लोमड़ी खेल में समय बर्बाद नहीं करती। ये एक स्पष्ट संदेश है। इस चूहे के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक अन्य कैमरा इसी तरह का दृश्य कैद करता है। एक लोमड़ी लगातार कंगारू चूहे का पीछा कर रही है। लोमड़ियों की तेज सुनने की क्षमता उन्हें पूर्ण अंधकार में भी शिकार करने की अनुमति देती है। हालांकि उनकी सफलता दर कम रहती है, अक्सर 30% से कम। दिलचस्प बात यह है कि लोमड़ियां कभी कभी बिल्लियों की याद दिलाते हुए अपने शिकार के साथ खिलवाड़ करती हैं। वे पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं, फिर पीछा करते हैं। ये चंचल व्यवहार दूसरे वीडियो में प्रदर्शित हो सकता है। नंबर 2, लोमड़ी भरसिज कुत्ता। पहले दृश्य में एक चंचल कुत्ता उत्साह से भौंकता है और एक बहुत छोटी लोमड़ी का पीछा करता है। पकड़ से बचने में माहिर लोमड़ी टेढ़े मेढ़े तीर चलाती है, जिससे कुत्ता निराश हो जाता है। अंत में लोमड़ी साहसपूर्वक रुकती है और कुत्ते का सामना करती है। कुत्ता इस अचानक मोड़ से आश्चर्यचकित होकर चुप हो जाता है और लोमड़ी को देखता है। जैसे ही लोमड़ी भागना शुरू करती है, चंचल पीछा जारी रहता है। एक अन्य मुठभेड़ में एक लोमड़ी सड़क के किनारे एक कुत्ते से मिलती है। हालांकि कुत्ता छोटा है, फिर भी उसमें आत्मविश्वास झलकता है। लोमड़ी इसे महसूस करते हुए कुत्ते के साथ बिल्ली और चूहे के चंचल खेल में संलग्न हो जाती है, इससे पहले कि वे दोनों रुचि खो दें और अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाएं। नंबर 1, लोमड़ी भरसिज वाल्लबी। ये वीडियो एक दुर्लभ मुठभेड़ को दर्शाता है। एक लोमड़ी लाल गर्दन वाली वाल्लबी को मार गिरा रही है, जबकि लोमड़ियों को छोटे मार्सुपियल्स का शिकार करने के लिए जाना जाता है। एक बड़ी वाल्लबी से निपटना पहले असामान्य माना जाता था। इस फुटेज में लोमड़ी को सड़क के बीच में वाल्लबी से जूझते हुए दिखाया गया है, जो अपने शिकार को वश में करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अंततः ये वाल्लबी को निष्क्रिय करने में सफल हो जाता है।
लेकिन फिर आश्चर्यजनक रूप से इसे छोड़कर भाग जाता है। इसके अचानक पीछे हटने का कारण स्पष्ट नहीं है। शायद उसने किसी वाहन को आते हुए सुना हो, या हो सकता है कि उसने बस ये तय कर लिया हो कि यह प्रयास पुरस्कार के लायक नहीं है। कारण चाहे जो भी हो, साहसी वल्लभी भाग जाती है और वापस जंगल में गायब हो जाती है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।